नमस्कार दर्शकों, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा शुभ समय है जिसमें ब्रह्म दिव्य शक्ति की उपस्थिति हमारे ब्रह्मांड में होती है, जिसे हम परमात्मा द क्रिएटर सृष्टि के रचयिता मानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वेद पुराणों में सबसे शुभ समय माना गया है। यह रात्रि का आखिरी पहर होता है। रात्रि के 4 पहर होते हैं। 6 से 9 बजे तक प्रदोष काल, 9 से 12 बजे तक निषिद्ध काल और 12 से 3 बजे तक त्रियामा और 3 से 6 बजे तक जो समय होता है उसे सात्विक पहर कहते हैं। इसी अवधि के बीच ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त को हम अमृत बेला और मनोहर काल भी कहते हैं। यह सूर्य निकलने से 96 मिनट पहले यानी 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है। इसकी अवधि 48 मिनट मानी गई है। ब्रह्म मुहूर्त योग और मेडिटेशन करने का सबसे उचित समय माना गया है। इस समय हमारा ब्रह्मांड कॉस्मिक एनर्जी से भरपूर होता है। जो व्यक्ति मेडिटेशन द्वारा इस कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण करते हैं उनकी आत्म शक्ति जागृत होती है। जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी वो नहीं घबराते। दर्शकों, ब्रह्म मुहूर्त विजुअलाइजेशन को इफेक्टिव बनाने का सबसे उचित समय माना गया है। इस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसे अवचेतन मन कहते हैं, एक्टिव होता है। इस समय हम जो सोचते हैं, जो कल्पना करते हैं, उस कार्य के पूर्ण होने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि सब प्राणी जगत सोया होता है और परमात्मा तक हमारी अरदास सीधी पहुंचती है। दर्शकों, ब्रह्म मुहूर्त दिव्य शक्तियों का समय माना गया है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सुबह 4 बजे पृथ्वी पर देवताओं का वास होता है। यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने कुल देवताओं को और पितृगणों को हम याद करते हैं, उनका सिमरन करते हैं, तो वे हमें प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। हमारे वेद उपनिषदों में लिखा है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति को भाग्यशाली और बुद्धिमान कहा गया है। जो व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनको अच्छा स्वास्थ्य, रूप, धन, बुद्धि और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। उनका शरीर कमल के फूल की भांति सुंदर हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बेला कहा गया है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड में प्राणवायु अमृत के रूप में बरसती है। देव शक्तियाँ जागृत होती है। इस समय यदि हम कोई मंत्र का जाप करते हैं तो इसका फल हमें दुगना मिलता है और जीवन में चमत्कार होते हैं। आयुर्वेद ग्रंथों के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल, अग्नि और वायु। इन्हीं 5 तत्वों के साथ तालमेल रखकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। साइंस भी इस बात को मानता है। मनुष्य को छोड़कर सभी पशु पक्षी पंख पखेरु सूर्य छिपने पर सो जाते हैं और सूर्य निकलने से पहले उठ जाते हैं, लेकिन हम सोए रहते हैं। पहले समय में घड़ी नहीं होती थी। मुर्गा सुबह उठकर 4 बजे बांग देता था। लोग तारों को देखकर समय का अंदाज़ा लगाते थे और पक्षियों के उठने से पहले उठ जाते थे। आज के समय में मनुष्य ने प्रकृति के नियमों का पालन करना छोड़ दिया है, इसलिए हर मनुष्य किसी न किसी रोग से ग्रस्त है। इस बात को डॉक्टर भी मानते हैं कि सूर्य निकलने के बाद तक जो व्यक्ति सोता है उसके शरीर में विषैले तत्व बनने लगते हैं। सुबह उठने से शरीर को नई ऊर्जा मिलती है और शरीर निरोग रहता है। विद्यार्थियों के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना अधिक लाभकारी माना गया है। इस समय उठकर अध्ययन करने से कठिन विषय भी समझ में आने लगते हैं और जल्दी दिमाग में उतर जाते हैं, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा माइंड शांत होता है और ताज़ा होता है। इस समय हमारे दिमाग की ऊर्जा दिन की तुलना में कई गुना अधिक होती है। यदि हम सुबह उठकर दिमाग का यूज़ करते हैं तो इससे हमारा IQ लेवल बढ़ता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है और हमारी ब्रेन पावर स्ट्रोंग होती है। दर्शकों, गांव में लोग कहते हैं कि सुबह अमृत बेला में उठो, धन की नदियां बह रही है। धन की नदियों से उनका तात्पर्य हमारा स्वास्थ्य है। वह धन की नदियां हमारा स्वस्थ शरीर है और स्वस्थ मन है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जिस शुद्ध प्राणवायु को हम ग्रहण करते हैं उससे हमें जीवन मिलता है, आयु लंबी होती है और पूरा दिन शरीर में एनर्जी रहती है। कार्य करने को मन करता है, कार्य क्षमता बढ़ती है हमारे शरीर की, जिसके फलस्वरूप हम जीवन में उन्नति करते हैं।
और धन प्राप्त करते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। यदि व्यक्ति का मन प्रसन्न होता है तो सब कार्य सफल होते हैं। अमृत वेला में जागकर सहज साधना और ध्यान करने से हमारे दिमाग की कोशिकाएं, कार्य प्रणाली जिसे हम मेंटल इम्यूनिटी कहते हैं, स्ट्रोंग व ऊर्जावान होती है। नेगेटिव थॉट्स खत्म होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स और सकारात्मक ऊर्जा जन्म लेती है। हमारी विल पावर, जीवन शक्ति स्ट्रोंग होती है, जिससे बल और साहस में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप हम कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ होते हैं। नमस्कार दर्शकों, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सके।